वेलकम डियर फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज का टॉपिक होने वाला है। अब आपके मन में अधिक उत्सुकता हो रही होगी क्या टॉपिक है आज का। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्रैमर्स रूल। अब हम सोचेंगे आपकी ये क्रैमर्स रूल क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है। तो इसका जो यूज है ना वो आप खुद बताएंगे, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन रखते हैं। अगर आपको पता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पे करना है तो आप पक्के इंजीनियर, पक्के साइंटिस्ट हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज़ करना है, तो कोई मतलब नहीं निकल जाएगा डिप्लोमा करने का। अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, सीखना चीज़ें, रटना नहीं, अपन को सीखना है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रैमर्स रूल के बारे में। पढ़ते हैं बोर्ड पे बिना किसी देरी के और समझते हैं क्रैमर्स रूल को। तो देखिए क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर का नियम डिटरमिनेंट का उपयोग करके लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने की एक विधि है। अब आप कहेंगे कि आपने बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया, डेफिनेशन को समझ में नहीं आई। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मान लीजिए आपके पास 2x 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ये है। अगर मैं कहूं आपसे कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आप यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या तो आप लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि या लगाएंगे आप क्या विलोपन विधि। ठीक है, दो प्रकार की आप विधि यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप डिटरमिनेंट का उपयोग करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा ऐसे, क्रैमर के नियम से। मतलब क्रैमर के नियम से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में। अब देखिए ये होता है अपना क्या, क्रैमर्स रूल। अब अपन को पढ़ना है क्रैमर्स रूल फॉर 2 वेरिएबल्स और फॉर 3 वेरिएबल्स। अब आप कहेंगे 2 वेरिएबल्स क्या है, तो 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है x और y। ठीक है, और अब आप कहेंगे 3 वेरिएबल्स क्या होता है, तो जब अपन को x, y और z कैलकुलेट करने को कह दे, इनका मान निकालने के लिए कह दे क्वेश्चन, तो अपन क्या कहेंगे, इसको 3 वेरिएबल्स वाला ये क्वेश्चन है। तो अपन जो क्रैमर्स रूल है ना उसका यूज कहाँ कर सकते हैं, उसका यूज अपन करेंगे 2 वेरिएबल्स को फाइंड करने में और 3 वेरिएबल्स को फाइंड करने में। तो पहले अपन समझते हैं कि 2 वेरिएबल्स किस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किस प्रकार उनका मान आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे कि किस प्रकार आप 2 वेरिएबल्स के लिए क्रैमर के रूल का यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि मैंने बताया है, इसको साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद, मतलब अभी आप तो वीडियो बने रहिएगा, मैं आता हूँ थोड़े टाइम बाद, तब तक के लिए बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि क्रैमर के रूल का यूज अपन किस प्रकार करेंगे, तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं बोर्ड पे और समझते हैं। अपन सीख रहे हैं कि क्रैमर के रूल का यूज अपन किस लिए कर रहे हैं, फाइंड करने के लिए 2 वेरिएबल्स को। 2 वेरिएबल्स मतलब x और y। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। अब 2 लीनियर इक्वेशन किस तरह हो सकती हैं आप देखिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और क्या होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये क्या है, 2 इक्वेशन आपको गिवन रहेंगी। क्या रहेंगी, गिवन रहेंगी। और आपसे कह दिया जाएगा कि क्रैमर के रूल का यूज करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो किस प्रकार आप फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट मतलब d फाइंड करेंगे, ये d है। अब d में आप किस किस को लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ किस किस को लेना है। अपन को a1 को लेना है, a2 को लेना है, b1 को लेना है और b2 को लेना है। ये आप लेंगे d में, मतलब ये बन गया d का फॉर्मूला। अब क्या करना है, अपन को dx कैलकुलेट करना है, dx अपन को फाइंड करना है, dx। अब dx में अपन क्या करेंगे, dx में कुछ नहीं करना, जो x के साथ एलिमेंट है उसको अपन नहीं लेंगे। ठीक है, जो भी x से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब a1 और a2 x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको अपन को नहीं लेना। इसको छोड़ के बाकी जितने हैं सब ले लेने हैं। मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, c1
C2 B1 B2 समझ गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतने समझदार हैं कि ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अपन ने A1 और A2 को हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया है, C1 और C2 लिख दिया है। कहाँ पे, DX में। अब यहाँ पे देखो, घबराने वाली बात नहीं है, जब क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लग रहा होगा कि ये कोई यूज बिना यूज का आप पढ़ा रहे हैं, तो इसका यूज है, अपन यूज देखेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ना, तो यूज इसका देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी स्किप मत कीजिएगा वीडियो, वरना आप बढ़ा देते हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आएगा। अभी केवल ये फॉर्मूले हैं। क्या है, फॉर्मूले हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, डी बाय कैलकुलेट करना है। तो डी बाय कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो बाय के साथ मल्टीप्लाई है उसको हटा देंगे। क्या है बाय के साथ मल्टीप्लाई, B1 और B2, इसको हटा के इसकी जगह क्या जाएगा, C1 और C2 हो जाएगा। बाकी सब इसी तरह रहेगा, मतलब A1 A2 और इसकी जगह पे क्या जाएगा, C1 C2। ये आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ से आपने dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, dy की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अब आप ये बताइए कि dx तो आपने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन x कैलकुलेट कैसे करेंगे, y कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो y कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपन, तो देखिए x कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, dx अपॉन d। अगर आप कुछ इस प्रकार करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू किसकी, x की। और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो d बाय डिवाइडेड बाय डी आप करेंगे तो आपको जो बाय की वैल्यू है वो मिल जाएगी बहुत ही प्यारे तरीके से। अब आप कहेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके बताइए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे तो उसको देखते हैं पर नेक्स्ट पेज पे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ये जो फॉर्मूले है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में, फिर अपन समझते हैं किसको, इसके क्वेश्चन को। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको साफ करने में लगेगा थोड़ा टाइम, इसको साफ करने के बाद मिलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब हम समझेंगे क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 2023 में बड़े ही बेहतरीन तरीके से व्यक्तियों से, मतलब छात्रों से पूछा गया था। छात्रों की हवा निकल गई थी इस सवाल को करने में, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं था। तो मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया है। अब कॉन्सेप्ट के बाद अपन समझने वाले हैं किसको, क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन को 2 वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर के रूल का यूज करके आपको क्या करनी है, एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। RGPV 2023 में इस बार पूछा गया है। इक्वेशन आपको दो दी गई थी। पहली इक्वेशन ये है 2x + y = 4 और सेकंड इक्वेशन क्या है, x + 2y = 5। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। अब आपको क्या करना है, क्रैमर के रूल का यूज करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, a1 की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा मतलब दिया है, क्या दिया है यहाँ पे भैया बताइए, दिया है आपको A1 दिया है। क्या A1 क्या रहता है, फर्स्ट वाली जो क्या है, ये फर्स्ट वाली जो क्या है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें x के साथ मल्टीप्लाई जो भी रहेगा वो कहलाएगा A1। तो A1 कितना है यहाँ पे, 2 है। और क्या है यहाँ पे, B1 कितना है भाई, B1 = मतलब फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, y के साथ कुछ दिख रहा है मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब एक मल्टीप्लाई है। और C1 मतलब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट कितना है, 4 है। तो ये आ गया 4। अब अपन बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो दूसरी इक्वेशन में अपन को A2 कितना दिया है, A2 = कितना होगा, A2 मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन में। तो दूसरी वाली इक्वेशन में x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो आपको मिल गया A2 1। B2 कितना होगा, तो सेकेंड इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 2 है। तो ये आ गया 2। और C2 मतलब कांस्टेंट कितना है सेकेंड वाली इक्वेशन में, तो ये कितना है यहाँ पे 5 है। तो आपको ये गिवन डाटा मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, मतलब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये आपको लिखना है एग्जाम में, नहीं लिखेंगे तो नाटक हो जाएगा। और नाटक और नौटंकी से अपन को बचना है। x और y आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब अपन लगाएंगे क्रैमर के रूल का फंडा, मतलब कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे d।
डी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, A1 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 A2 B1 B2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अपन डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आपने फिर 2 रख दी। फिर क्या है, A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रख दिया आपने। फिर क्या है, B1 की वैल्यू कितनी है 1 रख दिया आपने। फिर B2 की वैल्यू कितनी है 2 रख दिया आपने। अब अपन क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो D इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कितना आ जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए कितना जाएगा 1 एकम 1, मतलब D आपको कितना मिल गया, D आपको मिल गया 3। ठीक है, कितना मिल गया D आपको 3 मिल गया। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे। dx को फाइंड अपन करेंगे, कैसे करते हैं dx को फाइंड, कैसे करते हैं, C1 C2 यहाँ पे क्या जाता है B1 B2, ये रहता है फॉर्मूला dx का। तो देखिए यहाँ पे dx क्या आएगा, C1 की वैल्यू कितनी है 4, C2 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की वैल्यू कितनी है 1, B2 की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किसमें 2/2 मैट्रिक्स में, तो ये 2/2 ये तो है भाई, तो क्या जाएगा यहाँ से dx इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 दूनी 8, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस का बीच में। ठीक है, माइनस का चिन्ह हमेशा बीच में आएगा ही आएगा। तो dx की वैल्यू आपको कितनी मिल गई मेरे भाई, 3 मिल गई, आपको dx भी मिल गया। अब आप फाइंड क्या करेंगे, dy फाइंड करेंगे। तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, A1 A2 और C1 C2। A1 की वैल्यू कितनी है ये बताइए, A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू है 4 और C2 की वैल्यू है 5। इसका डिटरमिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो dy इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करिए इससे तो 5 दूनी 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 4, तो dy आपको कितना मिल गया, dy मिल गया आपको 6। कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब भाई आप कहेंगे कि dx कैलकुलेट कर लिया, d कैलकुलेट कर लिया, dy कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट d जैसे dx से x को कैलकुलेट कैसे करेंगे और y को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो x को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि dx अपॉन कर देंगे d। तो देखो x इज इक्वल टू dx अपना कितना आया था, तो dx अपना कितना आया था 3 आया था, डिवाइडेड बाय d कितना आया था अपना, तो d देखिए d भी कितना आया था 3 आया था, तो यहाँ पे d आ गया 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई 1, x कैलकुलेट कर लिया। अब आप कहेंगे कि y कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो y हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है dy अपॉन d। अब देखिए dy कितना आया था अपना, dy आया था 6 और d कितना था 3 था। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है, तो y की जो वैल्यू आई है वो है 2, मतलब कि y की वैल्यू आपको मिल गई 2। और अपन को कैलकुलेट क्या करना था, x और y की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, द फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इसी प्रकार अपन क्रैमर के रूल का यूज करके क्या समझ कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और समझिए क्या है, यहाँ पे अपन को 2 इक्वेशन दी थी और कहा था कि ये 2 वेरिएबल्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे x और y, तो 2 इक्वेशन अपनी थी। ठीक है,
अब दो इक्वेशन थी, तो सबसे पहले अपन ने लिखा गिवन डाटा। गिवन डाटा में लिखा अपन ने A1 कितना था, तो A1 अपन को 2 मिला, और B1 कितना था 1 मिला, C1 अपन को 4 मिला, A2 अपन को 1 मिला, B2 अपन को 2 मिला और C2 अपन को 5 मिला। ये अपन को गिवन डेटा में मिल गया। अपन को फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था x और y की वैल्यू। फिर अपन ने क्या किया, क्रैमर का रूल का यूज किया। क्रैमर के जो रूल है ना, उसके फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही लिखवाए हैं, ठीक है, इस मतलब जस्ट पहले क्वेश्चन के अपन ने लिख लिए थे। तो अपन ने सबसे पहले d कैलकुलेट किया, तो d अपना कितना आया, d अपना 3 आया। फिर अपन ने कितना क्या किया, dx को कैलकुलेट किया, तो dx अपना कितना आया था, ये भी 3 ही आया था। फिर उसके बाद अपन ने dy को कैलकुलेट किया, तो dy कितना आया था, 6 आया था। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना था, अब अपन को कैलकुलेट करना था x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन ने इस फॉर्मूले का यूज किया। इसके फॉर्मूले का यूज करके अपन ने x की वैल्यू निकाल दी, इस फॉर्मूले का यूज करके अपन ने y की वैल्यू निकाल दी। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला देखिए, इसमें अपन ने x की वैल्यू कैसे निकाली, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d अपन ने किया। तो dx अपन को देखो अभी फाइंड किया था, कितना आया था 3, और d कितना आया था, पहले अपन ने कैलकुलेट कर लिया था 3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1। तो x की वैल्यू अपन को मिल गई 1। फिर उसके बाद अपन ने y कैलकुलेट किया। तो y कैसे कैलकुलेट किया कि y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy अपन ने कैलकुलेट किया था, 6 आया था, और d कितना आया था, 3 आया था। और 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2 मिल गई। इस प्रकार आपने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में आया, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है ना 2 वेरिएबल्स के आते हैं। अब अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 3 वेरिएबल्स के लिए अपन किस प्रकार क्रैमर के रूल का यूज करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो नया मतलब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।